हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बोट रॉकर्स 235V2 वायरलेस ईयरफोन्स की वर्सेस बोट रॉकर्स 255 प्रो वायरलेस ईयरफोन्स की। आज इस वीडियो में हम दोनों ही ईयरफोन्स को कंपेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि आपको कौन सा लेना चाहिए इन दोनों में से। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। तो बोट रॉकर्स 235 ईयरफोन्स आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे 1200 के अराउंड, और सेल में आपको ये देखने को मिलेगा 899 के अराउंड। और वहीं रॉकर्स 255 प्रो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा 1500 के अराउंड, और सेल में आपको ये 1200 के अराउंड देखने को मिलेगा। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। अब चलते हैं इनके लुक ओवरव्यू पर। तो बोट 235V2 में आपको ग्लॉसी मैट फिनिश के साथ ये वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ग्लॉसी और प्रीमियम दिखता है लुक वाइज। सामने की साइड आपको 2 लेंथ एडजस्टर मिल जाएगा दोनों साइड, जिससे कि आप वायर्स की लेंथ एडजस्ट कर सकें अपने अकॉर्डिंग। राइट हैंड साइड आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और लेफ्ट साइड में आपको एक कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन, प्ले पॉज। और नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाएगा एक माइक्रो USB पोर्ट, जिससे कि आप इसे चार्ज कर सकें। और ईयर टिप पे आपको मैग्नेट देखने को मिल जाता है, ताकि आप अगर इसको यूज़ ना कर रहे हो तो आप लॉकेट की तरह इसको टांग भी सकें। और बात कर ले ईयरबड्स और ईयर हुक्स की, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आप अगर इसे लगातार भी पहनते 3-4 घंटे तो कोई भी पेन नहीं होता है, काफ़ी लाइट वेट भी हैं। और ये पूरा ईयरफोन की केसिंग जो है पूरी मेटल की बनी हुई है, प्लास्टिक की नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी दे देती है इसको। अब बात कर लें रॉकर्स 255 प्रो की। ब्लैक मैट फिनिश के साथ है नेक बैंड, और इसका वायर रेड कलर का है, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देता है रेड और ब्लैक का। इसमें कुछ लेंथ एडजस्टर टाइप का नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा वायर्स हैं। और इस साइड आपको देखने को मिल जाता है एक राइट साइड में कंट्रोलर, वॉल्यूम अप डाउन, प्ले पॉज। और नीचे के साइड एक माइक्रो USB पोर्ट, जिससे कि आप इसे चार्ज कर सकें। और लेफ्ट साइड में बोट की ब्रांडिंग, जो कि अच्छा लुक देती है इसको। और वायर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, फ्लैट वायर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के वायर हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होंगे ये। और ईयर हुक्स और ईयरबड्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई पेन नहीं होता है लगातार आप इसे यूज़ करें तो। और मैग्नेटिक ईयर टिप्स इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके मैग्नेट की पावर थोड़ी कम है 235 वाले से। इसकी वाले की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके मैग्नेट उतने पावरफुल नहीं है, थोड़े वीक हैं। और इसकी भी ईयरफोन की केसिंग मेटल की है, जो कि आप आवाज़ से आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसका भी ड्राइवर साइज़ जो है वो 10 mm का है, उसका ड्राइवर साइज़ भी 10 mm का है। तो ये हो गए इनके लुक ओवरव्यू की बात। अब चलते हैं इनके स्पेसिफिकेशन में, क्या कुछ अलग स्पेसिफिकेशन है दोनों में। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, दोनों ही ईयरफोन्स में आपको लेटेस्ट वर्जन ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, जो कि ये 5.0, जो कि बहुत तगड़ी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आप फ़ोन से इन ईयरफोन्स को 10 मीटर की दूरी तक सुन सकते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, Qualcomm 3003 चिपसेट, जो कि आपको बोट रॉकर्स 255 प्रो में देखने को मिलता है, जो कि कॉलिंग काफ़ी अच्छी कर देता है, कॉलिंग की क्वालिटी अच्छी कर देता है। कोई भी वॉइस का डिले नहीं होता है कॉल के दौरान, आप अच्छे से आराम से इस पर कॉल पे बात कर सकते हैं, कोई भी डिले नहीं होता है, अच्छी कॉलिंग क्वालिटी देता है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की तरफ, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों ही ईयरफोन्स पे देखने को मिलती है। दोनों ही ईयरफोन्स को आप 20 मिनट चार्ज करेंगे, 4 घंटे दोनों ही में आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, दोनों ही ईयरफोन्स पे आपको देखने को मिलता है IPX5 रेटिंग, जो कि दोनों को बना देता है वाटर रेजिस्टेंस। वाटर प्रूफ नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों को ही पानी में अगर डिप करेंगे पूरा, तो मे बी ये डैमेज हो सकते हैं, लेकिन वाटर स्प्लैश, पानी के छिट्टों से, गले के पसीने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही में IPX5 रेटिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की तरफ, डीप बेस। तो डीप बेस आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिलता है 255 प्रो में, जो कि आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है 235 में। रॉकर्स 235 में आपको डीप बेस या एक्स्ट्रा बेस जैसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, वॉल वाइब्रेटर है, जो कि आपको देखने को मिलता है रॉकर्स 235 में,
और इसमें नहीं देखने को मिलता है। 255 प्रो में आपको कॉल वाइब्रेट अलर्ट जैसा टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपने नेक बैंड ऐसे पहन रखा है और ये नेक बैंड आपके मोबाइल से कनेक्ट है, तो अगर मोबाइल पे कोई कॉल आता है तो ये पूरा नेक बैंड वाइब्रेट करता है काफ़ी तेज़, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कॉल आ रहा है मोबाइल पे। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो बोट रॉकर्स 235 में आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, और वहीं बोट रॉकर्स 255 प्रो में आपको सिर्फ 6 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि 2 घंटे का बैटरी बैकअप का मार्जिन कम है इसमें 255 प्रो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही ईयरफोन्स 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं दोनों ही ईयरफोन्स। तो 20 मिनट भी आप चार्ज करेंगे तो ये आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे। और दोनों ही ईयरफोन्स की बैटरी का साइज़ है 110 mAh, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायर्स की। तो वायर्स की क्वालिटी आपको 255 प्रो में देखने को अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको फ्लैट वायर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी मोटा वायर है, आसानी से नहीं टूटने वाला ये। और वहीं आपको 235 में थिन पतले वायर देखने को मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर ये खिंचाओ थोड़ा पड़ेगा तो टूट सकते हैं आराम से। बाकी नेक बैंड की बात कर लें तो दोनों ही नेक बैंड की प्लास्टिक की क्वालिटी सिमिलर है। दोनों ही नेक बैंड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप इन्हें मोड़ के आराम से पॉकेट में रख सकते हैं या किसी पाउच या किसी बॉक्स में रख सकते हैं आराम से। तो सिर्फ बिल्ड क्वालिटी में सिर्फ वायर्स में डिफरेंस है, नेक बैंड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फ्लेक्सिबल हैं, आराम से आप मोड़ के रख सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट बात करें साउंड क्वालिटी की। तो लिटरली दोनों ही ईयरफोन्स में आपको सिमिलर क्वालिटी की साउंड देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है बेस। इसमें आपको डीप बेस, एक्स्ट्रा बेस देखने को मिलेगा 255 प्रो में, जो कि इसमें स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है, इसमें डीप बेस आपको देखने को मिलेगा। वहीं 235 में आपको कोई भी एक्स्ट्रा डीप बेस जैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इसमें नॉर्मल एवरेज बेस देखने को मिलेगा। तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है साउंड क्वालिटी में। बाकी हाइस लोज क्रिस्प क्लियर हैं दोनों ही ईयरफोन्स में, कोई डिफरेंस नहीं है साउंड क्वालिटी में सिवाय बेस को छोड़ के, जो कि आपको इसमें एक्स्ट्रा बेस देखने को मिलता है। तो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको कौन सा ईयरफोन रिकमेंड करूँ, तो मैं सीधा कहूँगा आप 235 ले लो। क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला और मेन रीज़न ये है कि जब आप 255 प्रो ऐसे पहनोगे तो ये कुछ इस तरीके से लुक वाइज दिखेगा जब आप इसे पहनोगे ऐसे, जो कि इसका वायर यहाँ से आता है, नेक बैंड के एंड से आता है यहाँ तक, इतना लंबा वायर। ये वायरलेस ईयरफोन्स है, लेकिन इसके वायर की लेंथ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि इनके वायर्स की लेंथ बड़ी है और फ्लैट वायर है, इस वजह से इनका वेट आ जाता है आपके कानों पर। आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपने कान में कुछ भारी जैसा पहन रखा है, और कुछ देर बाद आप इसे निकालने को सोचोगे। वहीं अगर आप 235 को लोगे तो 235 इस मामले में काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल के मामले में काफ़ी बढ़िया है ये, क्योंकि इसके थिन वायर हैं और उतना वेट कान पे आता नहीं है, पता ही नहीं चलता। आप 3 घंटे 4 घंटे पहनिए, पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहन भी रखा है कान में, इतने ज़्यादा हल्के हैं। आप यहाँ से वायर की लेंथ भी छोटी कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 255 प्रो में आपको सिर्फ 6 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, वहीं 235 में आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि 2 घंटे का मार्जिन है। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न की बात कर ले तो रॉकर्स 235 में आपको कॉल वाइब्रेट अलर्ट की टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि कॉल आने पे पूरा नेक बैंड वाइब्रेट करता है, जो कि इसमें आपको नहीं मिलती है। तो गाइस ये था कंपैरिजन वीडियो रॉकर्स 235 वर्सेस रॉकर 255 प्रो का। करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।